हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी डेली डिश में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट करेले की रेसिपी। मेरे बताए हुए स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। इतने स्वादिष्ट करेले बनेंगे कि आप और कोई सब्जी खाना भूल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको ये वाले करेले। ये देखिए, ये 250 ग्राम करेले लिए हैं मैंने। अब इनको छील करके साफ कर लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेले बनाना बताऊंगी, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि 15 दिन के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने छोटे साइज के करेले लिए हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें देसी करेला कहा जाता है। इनमें दोस्तों मसाला भरने के लिए, स्टफिंग भरने के लिए जगह ज़्यादा होती है, और छोटे साइज में और मोटे साइज में होते हैं ये। इनको देखिए हम छील करके रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें इसी तरीके से छीलना है। ये देखिए, जैसे मैं जिस तरीके से खुरच रही हूँ ना, खुरचना कहते हैं, इस तरीके से इसका छिलका निकालना है, बिल्कुल पतली लेयर का। बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है इसको। देखिए जिस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ इसको। हमने इन करेलों को पहले ही साफ पानी से धो करके रख लिया था। ये करेले देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं। मेरे तरीके से इसे बना करके देखिएगा, इतने बढ़िया बनते हैं ये करेले। या दाल चावल से खाएं या आप पूरी पराठा से खाएं, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से इन करेलों में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है। अब करेले हमने छील करके रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से हमें करेला छीलना है, और जो इनकी पूंछ है ना, इसको हमें हटाना नहीं है। अब देखिए हम इनको बीच में से चीरेंगे। इस तरीके से चीर करके इसमें से अंदर का जितना भी मटेरियल है, बीज है और जो भी इसमें है, सब इसमें से हम निकाल के सारे करेलों को साफ कर लेंगे। बिल्कुल अंदर से इसे खोखला कर लेंगे हम। अब हमने सभी करेलों के बीज निकाल लिए हैं। सभी करेले बीज निकाल करके रेडी कर लिए हैं। अब जो इसमें से बीज निकले हैं, इन बीजों को हम चाकू की मदद से काट लेंगे इस तरीके से। अब बीज भी हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब हम जो छिलका और बीज हैं सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डाल के सबको मिक्स करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जितना भी दोस्तों इसमें कड़वापन है, सारा कड़वापन खत्म हो जाएगा। ये पहली ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को बहुत ध्यान में रख के बनाइएगा। ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। अब हम इसी तरीके से इन करेलों में भी नमक अच्छी तरीके से बाहर से अंदर से लगा देंगे। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि ये नमक सब तरफ इसमें पहुंच जाए। नमक बगैर कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहने पाए। इससे दोस्तों ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप देखेंगे, एक बार बनाएंगे, बार बार इसी तरीके से आप बनाएंगे। अब नमक हमने सब तरफ इसमें लगा दिया है अच्छी तरीके से, और इनके छिलके में भी हमने नमक लगा दिया है। अब हम इनको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे कि इसमें से सारा कड़वापन लिक्विड के रूप में निकल जाएगा। तब तक हम इधर करते हैं स्टफिंग की तैयारी। दोस्तों मैंने इधर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, लहसुन की 10 कली ली है, और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। अब देखिए, इस समय गर्मियों के सीज़न में आम बहुत आते हैं। छोटी छोटी अमियाँ जो आई हुई हैं, ये अमियाँ मैंने ली हैं 2, जिसमें से कि ये अमियाँ बहुत खट्टी हैं, तो मैंने अमियाँ 2 ही ली हैं। अमचूर की जगह पे हम इस सीज़न में अमियाँ बहुत आ रही हैं, इसलिए मैं अमियाँ डाल रही हूँ। वैसे और कोई सीज़न में बनाते हैं तो हम लोग अमिया की जगह पे अमचूर पाउडर डालते हैं। अब दोस्तों करेलों में इतने सारे गुण होते हैं कि ना ही तो इनका छिलका फेंका जाता है, ना ही करेले फेंके जाते हैं। करेलों में गुण होने के कारण ही इन्हें कड़वा होने के बाद भी देखिए बना करके खाया जाता है। अब प्याज और अमिया हमने छील करके रेडी कर लिया है। लहसुन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर में बारीक साइज की तरफ से हम ये प्याज और अमिया दोनों को ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो दोस्तों आप ये प्याज लहसुन मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटर में इसलिए ग्रेट कर रही हूँ इसको, क्योंकि हमें प्याज में से पानी हटाना है। हमें मसाला जो है बिल्कुल दरदरा और थोड़ा सा ड्राई चाहिए। अब एक छोटा साइज हमने जो अदरक लिया है, अदरक को भी हम ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे, और लहसुन को भी बारीक बारीक पीस में काट लेंगे। अब देखिए ये सब इंग्रेडिएंट हमने कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर 1 घंटा करेलों को रखे हुए हो गया है।
करेले में से अच्छा खासा पानी रिलीज हो चुका है और करेले सॉफ्ट भी हो गए हैं। देखिए नमक लगाने से करेले सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जितना भी इसका कड़वापन होता है वो सब खत्म हो जाता है। देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें। ये करेले के छिलके और बीज ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं नमक लगाने से। अब हम करेले और इन छिलकों को साफ पानी से 2-3 बार धो करके साफ कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने साफ कर लिए हैं। इसी तरीके से हम इन छिलकों को धोएंगे। अब देखिए छिलकों में से जो बीज ऊपर को आ गए हैं, इन बीज को हम हटा देंगे और जो मटेरियल इसमें नीचे बैठ चुका है उस मटेरियल को हम मसाले में मिक्स करेंगे। अब देखिए पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का निकला है। ग्रीन कलर का निकला है दोस्तों। इस पानी को हम यूज़ भी कर सकते हैं, जूस बना के हम इसे पी सकते हैं। अब देखिए इसके छिलके हम निचोड़ लेंगे। हमें बिल्कुल पानी सुखाना है इसमें से। हमें इसी तरीके की स्टफिंग बनानी है। अब हम इसमें प्याज का पानी भी निचोड़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी में हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इधर हम करेले हमने धो करके सुखा दिए थे। दूसरी ट्रिक, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसे हम पंखे की हवा में रख देते हैं जिससे कि इसका पानी सब अच्छे तरीके से सूख जाएगा। इधर हम फटाफट से अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इधर हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। हमें दोस्तों यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है जिससे कि उसमें लहसुन और अदरक भुन जाए। इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला है और जो लहसुन की कली हमने काट के रखी थी वो लहसुन डालेंगे। लहसुन दोस्तों कच्चा नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा भुना हुआ ही अच्छा लगता है। अब देखिए इसे थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को डालने के बाद दोस्तों हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। हमें फुल फ्लेम पे ही इसको भूनना है। अब देखिए इसी के साथ हमने छिलके भी इसमें डाल दिए हैं। हमें दोनों चीज़ को भूनना है, हल्का हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस तरीके से 1 मिनट तक के लिए भूनेंगे हम इसे। अब देखिए स्टफिंग अच्छे से भून चुकी है और इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर स्टफिंग बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे दूसरे बाउल में खाली कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसमें मसाले मिक्स करेंगे। स्टफिंग बहुत बढ़िया भुरभुरी से सीखी है दोस्तों, इसी तरीके से हमें चाहिए थी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हमने ली है 1 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर। अब लेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हमने ली है आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च। स्किप भी कर सकते हैं, हमें थोड़े से चटपटे बनाने हैं। अब देखिए मैंने आधी चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला। गरम मसाला भी घर का बना हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे करेले का मेन इंग्रेडिएंट, ये है पीली वाली सरसों का पाउडर। दोस्तों इसे डालने से करेले में बिल्कुल कड़वापन नहीं होता है, इसका थोड़ा सा खट्टापन होता है ना, इसीलिए बिल्कुल कड़वापन नहीं होता है। अब इधर हम 2 चम्मच लेंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ और सरसों दोस्तों करेले का मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक दोस्तों सैंधा नमक लिया है मैंने और हल्का ही नमक रखेंगे क्योंकि पहले भी हम नमक करेलों में लगा करके रख चुके हैं, इसलिए करेलों में नमक ऑलरेडी है, हल्का ही डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम करेलों में स्टफिंग भरने की तैयारी करते हैं। इधर देखिए करेले बिल्कुल सूख चुके हैं, करेले में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इस तरीके से करेले दोस्तों 15-20 दिन, महीना भर तक हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इन करेलों में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसीलिए ये करेले सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और जो है बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है इसमें। इस तरीके से हम भर करके रखेंगे। ये देखिए करेले भी हमने भरकर रेडी कर लिए हैं। अब देखिए हम धागे से इसको बांध देंगे इस तरीके से, जिससे कि मसाला इसका बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ये देखिए करेले भरकर रेडी हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन में डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म करके थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन करेलों में स्वाद में ना आए बिल्कुल भी। अब देखिए मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। दोस्तों देसी घी में भी करेले बनाए जाते हैं, थोड़ा सा देसी घी का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है और करेले में कड़वापन नहीं आता है इससे। अब देखिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा करेला डालेंगे, जो कि वो तेल में पूरी तरीके से डीप हो जाए। इसके बाद हम उससे छोटे साइज का डालेंगे, फिर उससे छोटे साइज का डालेंगे। इस तरीके से हम सारे करेले तेल में डाल देंगे। ये देखिए
कितने बढ़िया तरीके से करेले सेट हुए हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमें सेट करने हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे दोस्तों। 2 मिनट के लिए हम इसके लिड लगा के रख देते हैं। अब देखिए मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हो गए हैं। इन करेलों को अब हम चम्मच की सहायता से देखिए दोस्तों उलट पुलट करेंगे। ये देखिए जिस तरफ से सिक चुके हैं उनको दूसरी तरफ करके पलट देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से ये सीख जाए। अब हम 2 मिनट के लिए फिर से इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। फिर से 2 मिनट बाद देखते हैं। देखिए इतने बढ़िया करेले सिक रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। ये मैंने बिल्कुल पास में से आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया, इसी तरीके से हमें ये करेले सेकने हैं। ये देखिए बस इसे 1 मिनट के लिए पलट करके और रखना है हमें। इसके बाद हमारे करेले बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर से अब हम इसे ढक देते हैं। 2 मिनट बाद फिर देखते हैं। वाह, करेले तो इतने बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं। देखने से ही, रेडनेस से ही लग रहा है कि ये करेले कितने बढ़िया सीखे हैं दोस्तों। ना ही ये करेले जले हैं, ना ही कच्चे हैं, एकदम परफेक्ट करेले सीखे हैं। इसी तरीके से हमें करेले बनाने हैं। ये देखिए अब दोस्तों हम 2 मिनट के लिए इसे गैस की फ्लेम को बंद करके और ढक करके रख देते हैं। जितना भी इसमें ऑयल, करेले सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए करेलों ने सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। इतने बढ़िया करेले बने हैं दोस्तों। अब हम प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए बने हैं ना लाजवाब करेले। देखते ही मुंह में पानी आ जाए दोस्तों। इसके साथ तो दाल चावल हो, फुलके हो, वह मज़ा ही आ जाए। स्वादिष्ट करेले दोस्तों बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। करेले बनाकर खाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू।